देखो रिकॉर्डिंग शुरू हुई। जी जी सर। क्या कह रहे हैं? अव्ययी भाव। कौन समास है? अव्ययी भाव। अव्ययी भाव। अव्ययी भाव। अव्ययी भाव। इसमें प्रायशः हम पढ़े थे अभी जब समासों को, तो कौन पद की कौन समास में कौन पद की प्रधानता बतलाई गई थी इस समास। तब ये सब ये जो समास है वो किस पद की प्रधानता वाला होता था? पूर्व पद की सर। पूर्व पद प्रधान है अव्ययी जहाँ भाव। पूर्व पद की प्रधानता हो। प्रायण पूर्व पद प्रधाने अव्ययी भाव। हाँ हाँ, पूर्व पद की जहाँ प्रधानता हो, पूर्व पद जहाँ प्रधानता द्योतित करता हो, जहाँ पूर्व पद प्रधान रूप में विद्यमान हो, उसको कौन कहा जाता है? अव्ययी भाव। ठीक है ना? अर्थात इसमें पूर्व पद अव्यय और उत्तर पद अनव्ययत्वेन विद्यमान होता है। बात समझ में आ गई? और दोनों मिल करके यहाँ क्या बन जाते हैं पंडित जी? ये अव्ययी अनव्यय भाव भी क्या बना लेता है? ये जो अव्यय है ये अनव्यय को भी क्या बना लेता है? अव्यय बना लेता है ना? हाँ, ऐसा कह सकते हैं कि यत्र अनव्ययम अपि अव्ययम भवति इति अव्ययी भाव। ठीक है, क्लियर बात? ठीक है जी। सबसे पहला सूत्र है आपका अव्ययीभाव। ये कैसा सूत्र है? बोले अधिकार सूत्र है। कैसा सूत्र है अव्ययीभाव? अधिकार सूत्र है। अर्थात यहाँ से 2-1-5 से लेकर के 2-1-5 से लेकर के 2-1-22 तक, अर्थात लगभग कितने सूत्र? 17 सूत्र किसके अधिकार में आएंगे? किस समास का द्योतन करेंगे? किस समास के द्योतक होंगे? अव्ययी भाव समास का। अव्ययी भाव समास के, है ना? अर्थात उन सूत्रों के द्वारा जिस समास का विधान किया जाएगा वह समास अव्ययी भाव होगा, है ना? चलिए आगे सूत्र बतला रहे, क्या कह रहे हैं? समास विधायक सूत्र है। कौन सूत्र है? अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्धि अर्थाभाव अत्यय संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा आनुपूर्व्य योगपद्य सादृश्य संपत्ति साकल्य अंतवचनेषु। अंतवचनेषु, ठीक है? एतेषु अर्थेषु, ये सब अर्थ हैं। इतने सारे क्या हैं ये सब? क्या है ये सब? अर्थ कितने हैं? 16 अर्थ है ना? इन 16 अर्थों में विद्यमान, है ना, अथवा इन 16 अर्थों को मैं कर लो या को कर लो, को द्योतित करने वाले कौन? अव्यय। ठीक है ना? उन अव्ययों का करने वाले अव्ययों का किसके साथ में? समर्थ सुबंत के साथ क्या होता है? समास होता है। समास होता है। ठीक है, और उस समास की कौन संज्ञा होती है? अव्ययी भाव। अव्ययी भाव 2-1-5 से अधिकार शुरू हो रहा है और 2-1-6 नंबर सूत्र है। दोबारा समझ लीजिए, आपको 16 अर्थ बताए गए। अव्यय, विभक्ति, समीप, समृद्धि, वृद्धि, भावात्यय, संप्रति, शब्द प्रादुर्भाव, पश्चात, यथा, आनुपूर्व्य, योगपद्य, सादृश्य, संपत्ति, साकल्य और अंतवचन। इन 16 अर्थों को उपस्थापित करने वाले, द्योतित करने वाले, विवृत्त करने वाले, कहने वाले जो आपके अव्यय हैं। अर्थात आप एक बात समझिए कि जब आप समास करेंगे तो समास आपका ये विभक्ति के साथ समर्थ सुबंत का नहीं होगा। आपका समास समीप के साथ समर्थ सुबंत के साथ नहीं होगा, समीप का समर्थ सुबंत के साथ, इनमें से किसी का समास आपका समर्थ सुबंत के साथ नहीं होगा। अपितु इन इन अर्थों को द्योतित करने वाले, उपस्थापित करने वाले, कहने वाले जो आपके अव्यय हैं,
उन अव्ययों के साथ इनका समास हो। इसके साथ समास होगा समर्थ सुबंत का आपका भैया, इन अर्थों को उपस्थापित करने वाले जो अव्यय है ना, अव्यय बोले तो ये आपके अधि, उप, सु, दुस, दुर, निर, ये सब। ठीक है। रचादिगण में पढ़े तो रचादिगण में पढ़े तो होने कारण की कौन संज्ञा होती है? बोलो। प्रादि संज्ञा होती है कौन संज्ञा? निपात संज्ञा। और अव्यय क्यों कहे जाते हैं फिर ये? है अद्रव्य के वाचक होने के कारण। हाँ, जब अद्रव्य के वाचक होंगे तो अव्यय कहा जाएगा इनको। चलो ऐसा। अरे बोलो महाराज। आवाज आ रही है मेरी? जी। तो बोलेंगे, बोलो। अरे इनको अव्यय क्यों कहा जाता है? ये पढ़ के आए हैं पीछे। क्योंकि बोल इनका रहे हैं क्या? विग्रह नहीं होता है सर, इसलिए। है? अरे कौन सूत्र है? सूत्र बता दो, बस काम खत्म हो जाएगा। बोलो। चादरी सूत्र है सर, शादी में खातर। है स्वरादि निपात अव्ययम। स्वरादि। निपातम अव्ययम। हाँ, क्या कहता है स्वरादि निपात अव्यय? मतलब ये बोलता है स्वर आदि जो शब्द हैं उनकी और जो निपात आदि जो होते हैं उनकी अव्यय संज्ञा होती है। हाँ, स्वरादि गणे पठित शब्दाः और निपात संज्ञक निपात शब्दाः, है ना? स्वरादि गण पठित शब्दाः, स्वरादि गणे पठित शब्दाः और कौन से? बोले निपात संज्ञक शब्दाः। ये सब क्या होते हैं? इनकी कौन संज्ञा होती है? अव्यय संज्ञा होती है। तो ये आपके स्वरादिगण में तो नहीं, लेकिन निपात संज्ञक तो ही है ना। निपात संज्ञा तो हुई है ना इनकी। क्यों जी, नहीं हुई है निपात संज्ञा? बोलिए। निपात संज्ञा तो हुई है ना? जी हुई है। हाँ, निपात संज्ञा होने से ये क्या कहलाएंगे? अव्यय कहलाएंगे। हैं? कहलाएंगे। अव्यय कहलाएंगे। चलिए, अव्यय हो गए ना। अब इन अर्थों में यदि ये विद्यमान रहते हैं, कौन कौन अर्थों में? व्यक्ति अर्थ में, समीप अर्थ में, सामीप्य अर्थ को, समृद्धि अर्थ को, इन सब अर्थों को यदि द्योतित करते हैं, इन सब अर्थों को यदि कहते हैं, तो इनकी क्या होगी पंडित जी? इनका क्या होगा? समास होगा अर्थ। ठीक है ना। और वह समास क्या, कौन संज्ञक होगा? वह समास अव्यय भाव। अव्यय अव्यय भाव संज्ञक होगा। ठीक है ना। भाव। चलिए आगे, वृत्तिकार क्या कह रहे हैं आपके? विभक्त्यर्थादिशु वर्तमानम अव्ययम, वही बात कह रहे थे कि जो बताई, कह रहे विभक्ति आदि अर्थों में वर्तमान जो अव्यय है, वर्तमान अव्यय मतलब जो ये आपका उपस्थापित किया जाएगा, वहां पे जो उपस्थित होगा, वह सुबंतेन सह नित्यम समस्यते, वह सुबंत के साथ, समर्थ सुबंत के साथ
नित्य समसित होगा, और उसको क्या कहा जाएगा? तो अव्ययी भाव, वह अव्ययी भाव संज्ञक होगा। ठीक है। अब इसमें दो बातें आती है पंडित जी। अभी आप पीछे विग्रह वाली बात पढ़े थे ना, पीछे क्या पढ़े थे? विग्रह वाली बात पढ़े थे ना। अरे विग्रह किसे कहा जाता है? विग्रह का मतलब क्या क्या पढ़े थे पिछले उसमें प्रकरण में? केवल समाप्त प्रकरण में क्या पढ़े थे आप? विग्रह किसे कहा जाता है? बोधकम वाक्यम विग्रह। वृत्त्यर्थावबोधकम वाक्यम विग्रह, ये सबको याद होना चाहिए। एक ही व्यक्ति बोल रहा है, सबको याद होनी चाहिए चीजें। वृत्ति अर्थ अवबोधकम वाक्यम विग्रह। वृत्ति के अर्थ का अवबोधन कराने वाला वाक्य क्या कहलाता है? विग्रह। विग्रह वाक्य कहलाता है ना। अब वृत्ति आपको पता ही है, वृत्ति क्या है? परार्थाभिधानम वृत्ति ही। वृत्ति ही है ना, पर अर्थ का विधान करने वाली वृत्ति कहलाती है। वो कितने प्रकार की है? पांच कितने प्रकार की है? पांच प्रकार। ये सब ठीक है ना। कृत तद्धित समास, सनाद्य, और क्या? कृत तद्धित सनाद्यंत धातु रूपा, यही वृत्ति है। वही बता रहे हैं। प्रायेण अविग्रह, अविग्रहो नित्य समास, प्रायेण अस्वपद विग्रहो वा। इस समास में क्या होता है पंडित जी कि प्रायशः अविग्रहो नित्य समास और प्रायेण अस्वपद विग्रहो वा। अर्थात जब आप समास करेंगे तो समास करने के लिए आपको विग्रह बनाना पड़ेगा। अरे विग्रह करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? है जी सर। बनाना पड़ेगा आपको विग्रह। तो विग्रह बनाने में क्या कह रहे हैं? प्रायशः अविग्रहो नित्य समास, अर्थात अर्थात एक मिनट रुकिएगा मेरी जी आवाज आ रही है मेरी? तो प्रायेण अविग्रह नित्य समास, प्रायेण अस्वपद विग्रह इति अर्थम। मतलब बोलो। प्रायेण अविग्रह, पहले बोले या तो प्रायशः उसका विग्रह आपको देखने को नहीं मिलेगा, समझ रहे हैं ना। अविग्रह, अविग्रह मतलब जिसका विग्रह ना हो। तो या तो आपको इस अव्ययीभाव समास का, है ना। अब क्योंकि अव्ययीभाव समास कैसा है? ये नित्य समास है, मैंने कल ही बताया था। ये समास कैसा है? नित्य समास है ना। हाँ, तो इस अव्ययीभाव समास का या तो ये अव्ययीभाव समास बात कर लो या सीधे सीधे नित्य समास की बात कर लो। नित्य समास का या अव्ययीभाव समास का या तो आपको विग्रह देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। उसका लौकिक विग्रह, कौन सा विग्रह की बात है हो रही है? लौकिक विग्रह की, है ना। हाँ, या तो उसका लौकिक विग्रह आपको प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। यदि किया भी जाएगा, यदि प्राप्त भी होगा आपको, पहली बार तो प्राप्त नहीं होगा। यदि मिलता भी है लौकिक विग्रह, है ना, तो लौकिक विग्रह कैसा होगा? बोले अस्वपद विग्रह होगा। अस्वपद विग्रह होगा। कैसा होगा जी? अस्वपद विग्रह होगा। अस्वपद विग्रह मतलब, अस्वपद विग्रह मतलब न स्वपद विग्रह, अस्वपद विग्रह। न स्वपद विग्रह, अस्वपद विग्रह, अर्थात अपने पद के साथ तो उसका विग्रह नहीं होगा पंडित जी। जैसे आप पीछे जिस जो समास में आपका निर्मित होने के बाद में समास में जो पद आ रहा था, उस पद के साथ तो विग्रह नहीं होगा इसका। उदाहरण के रूप में देखेंगे आप अभी, ठीक है। स्वपद के साथ विग्रह नहीं होगा। बात समझ में आई? जी हाँ सर। यानी एक आपका समसित पद लिया जाएगा जिसका समास होना है, और एक पद वो लिया जाएगा जो समास में आएगा ही नहीं, समझे। अस्वपद विग्रह मतलब जिसके साथ आप विग्रह करेंगे उसके साथ समास नहीं होगा। अभी उदाहरण में देखेंगे हम लोग, है ना। तो क्या कह रहे हैं? सबसे पहले उन्होंने विभक्ति अर्थ दिया। अब विभक्ति अर्थ का मतलब विभक्तियां आपकी वही है। कौन विभक्तियां? सब विभक्ति नहीं होता ना, सब विभक्ति। और सब विभक्तियों में कौन लिया केवल उन्होंने? सब विभक्तियों में कौन लिया? विभक्ति अर्थ में किसको लिया? केवल अधि को प्राप्त किया उन्होंने। अर्थात इससे ये पता पड़ता है कि आपकी जितनी भी विभक्तियां हैं, केवल अधि यह अव्यय ही ऐसा है जो अधिकरण अर्थ में प्रयुक्त होता है, ठीक है। ये जो अधि अव्यय है ये किस अर्थ में प्रयुक्त होता है आपके यहाँ?
अधिकरणार्थ। अधिकरण। अधिकरण विभक्ति में आता है कि नहीं आता है? आता है ना? जी। तो विभक्ति अर्थ में, विभक्ति के अर्थ में आपने किसका प्रयोग किया? अधि का प्रयोग किया। आप क्या विग्रह करते हैं पंडित जी? क्या बनाना है आपको? अधिहरि बनाना है। क्या बनाना है? अधिहरि। अधिहरि। अधिहरि, ठीक है, अधिहरि बनाना है। अधिहरि बनाने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले विग्रह करना पड़ेगा। अब विग्रह करेंगे तो क्या विग्रह होगा? हरो इति। हाँ, हरि हरऊ इति, हरऊ इति, इति हरऊ। हरौ इति। अरे हरऊ कहाँ से आ गया जी? हरि जी। हरि नी अधि बनता है, जैसे अगर वो इस तरह से करें, हरि नी अधि। जैसे लेके आओ पहले, हरि नी अधि, ये कंडीशन है ना? जी सो चलिए, अर्थात अधिकरण अर्थ में किसका प्रयोग किया आपने? विभक्ति अर्थ में। अधिकरण विभक्ति अर्थ में किसका प्रयोग किया यहाँ पे? अधि का। विभक्ति का प्रयोग तो नहीं किया ना आपने? विभक्ति का प्रयोग तो नहीं दिख रहा है ना यहाँ पे? अरे सीधे सीधे विभक्ति इसका प्रयोग नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा है? तो देखिए अस्वपद विग्रह है कि नहीं? स्वपद के साथ विग्रह है क्या? है ना? अस्वपद विग्रह है। समास करेंगे, समास कौन सूत्र करेगा? समास यही करेगा ना, विभक्ति अर्थ में विद्यमान अधि, विभक्ति आदि अर्थेषु अर्थेषु वर्तमान अव्ययम। कौन है वर्तमान अव्यय? विभक्ति आदि अर्थ में विद्यमान वर्तमान अव्यय कौन है? अधि। उसका किसके साथ? हरि नी स्वबंत के साथ समास हो जाए, और वह समास कैसा हो? नित्यम समस्यते, नित्य समास होगा। कैसा समास हो जी? वह समास कैसा हो? नित्य समास। नित्य समास होगा, है ना? और वह समास क्या कहलाएगा? वही क्या कहलाएगा? फिर कौन संज्ञा होगी? ठीक है। समासत्ता दूसरा कार्य क्या करते हैं आप? बोलो, है समासत्वात्। समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा, और प्रातिपदिकत्वात् लोप करते हैं। लोप कर देंगे प्रातिपदिक। कौन सूत्र है करने वाला? धातु प्रातिपदिक, है ना? चलिए, अग्रिम सूत्र आता है आपको। क्या है? प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम बोले तो बोले समास शास्त्रे, ये जो आपका समास शास्त्र है जितना भी, तो समास शास्त्र में प्रथमा विभक्त्या यत् निर्दिष्ट्यते, है ना? प्रथमा विभक्ति के द्वारा जिसका निर्देश किया जाए, प्रथमा विभक्ति से जो निर्देशित हो। अव्ययी भाव का समास कौन करेगा? यही मतलब कि अव्ययी विभक्ति करके जो था, क्या मतलब महोदय इसका आप बोले ना कि इसका समास कौन करेगा? जैसे इसमें तो सहसुपा कर रहा था, तो इसमें कौन समास करेगा? हो जाते हो बीच बीच में, नींद आ जाती है। 50 बार बता दिया होगा जब से पाठ शुरू हुआ है, जब से कि ये सूत्र समास करेगा, ये सूत्र समास करेगा। नींद आ जाती बीच बीच में। कौन करेगा? महोदय अव्ययी भाव जो बड़ा अब बोले क्या? बोले ये जो आपका समास शास्त्र है, समास शास्त्र मतलब समास विधायक सूत्र। समास विधायक सूत्रेषु समास विधायक सूत्रों में जो प्रथमा विभक्ति के द्वारा निर्दिष्ट होगा, जो भी पद है ना, जिसका निर्देश उस प्रथमा विभक्ति के द्वारा किया जाएगा, उसकी कौन संज्ञा हो जाएगी पंडित जी? उसका नाम उपसर्जन होगा। अब देखिए आपका समास विधायक शास्त्र कौन सा है? यहाँ पे समास विधायक शास्त्र कौन है? ये अव्यय विभक्ति यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा समास विधायक शास्त्र है। शास्त्र मतलब सूत्र, ठीक है? समास विधायक सूत्र है। इस समास विधायक शास्त्र या सूत्र में प्रथमा विभक्ति के द्वारा किसका निर्देश किया गया है? यहाँ देखो, ये विभक्तियां लिखी हैं, 2 पद हैं इसमें,
अव्यय एक पद है और ये पूरा विभक्ति से लेकर के अंतवचन ईशु तक एक पद है। तो किसमें प्रथमा व्यक्ति के द्वारा निर्देशित किया गया, किस पद को उपस्थापित किया गया प्रथमा व्यक्ति से? अर्थात ये जो अव्यय है, ये अव्यय प्रथमा व्यक्ति के द्वारा निर्दिष्ट है। अतः इन जो भी अब अव्यय का द्योतक होगा, जो भी अव्यय आपके सामने उपस्थित होकर आएगा, उसकी कौन संज्ञा करेंगे आप? उसकी उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी। ठीक है। अब जैसे आपका क्या बन गया है पंडित जी, क्या कंडीशन है आपकी? हरि अधि या फिर हरि अधि, हरिंगी अधि या हरि अधि, दोनों में से कोई भी रख लो। ठीक है, ये कंडीशन है आपकी। तो अब कौन ऐसा है जो अव्यय है इसमें? अधि अव्यय समाज शास्त्र उसको प्रथमा व्यक्ति के द्वारा उपस्थापित किया गया, प्रथमा व्यक्ति के द्वारा वो उपचर्य है, व्यवहारित है, उसकी कौन संज्ञा होगी? अर्थात इस अधि का नाम क्या पड़ गया? अब कौन नाम हुआ इसका? उपसर्जन। अभी तक इसको अव्यय कहा जा रहा था, अब इसका एक नया नाम हो गया, कौन? उपसर्जन। बोलिए नया नाम रखने का लाभ क्या मिला आपको? आपने उपसर्जन कहा, इसका लाभ क्या मिला? तो बता रहे उपसर्जनम पूर्वम। क्या लाभ मिला उसका? पूर्वम, है ना? उपसर्जनम पूर्वम। उपसर्जनम पूर्वम मतलब बोले उपसर्जन संज्ञकम पदम समास शास्त्रे समासे पूर्वम प्रयोक्तव्यम। उपसर्जन संज्ञक पद का समास में कहाँ प्रयोग होता है? पहले प्रयोग होता है, प्राक प्रयोग होता है ना? यदि दो पद हैं तो दो पदों में सबसे पहले प्रयोग किसका होगा? उपसर्जन का। हाँ, जिससे के नाभि पतंजन उपसर्जन संज्ञा कृता, जिस किसी की भी उपसर्जन संज्ञा हुई है उसका पूर्व प्रयोग होगा। बात क्लियर हो गई जी? ठीक है। हाँ, अभी पूर्व प्रयोग जो है, पूर्व प्रयोग जो बताया उन्होंने, पूर्व प्रयोक्तव्य में इसी को पूर्व निपात कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? नाम इसका क्या है? पूर्व निपात। हाँ, और पर प्रयोग यदि कोई कहे तो पर प्रयोग विभक्तियों का होगा, पर निपात होता है। ठीक है ना? तो ऐसे ही आपका ये हरि अधि में क्या होगा? अधि का उपसर्जन संज्ञा हो चुकी है, इसका क्या कर दिया जाएगा अभी? तो अधिपूर्व में आ जाएगा। अधिपूर्व में है ना? जी, उपसर्जन संज्ञा होने के कारण ना, उपसर्जन संज्ञा, क्योंकि इसकी उपसर्जन संज्ञा हुई है। जी है। ठीक है जी। अब एक आदेश विकृत न्याय लग जाएगा ना आपका, जैसे कल लगा था। और एक आदेश विकृत हुआ है अर्थात ही तो गया है हरि में से, बाकी तो है प्रातिपदिक ही ने। तो प्रातिपदिक के इसके अक्षुण्ण रहने के कारण, प्रातिपदिक संज्ञा इसकी अक्षुण्ण रहने के कारण है, ऐसे प्रातिपदिक तो धर्म विद्यमान रहेगा। इस कारण से आप क्या करेंगे? इससे इसका सुपादी व्यक्ति आएंगे इससे, है ना? सुपादी व्यक्ति आएंगे, ले आओ सुपादी व्यक्ति, सू लाओ। है सूत्र कौन है? एक अव्ययी भावश्च। कौन सूत्र है? क्या कहता है ये? अव्ययी भावश्च। जो अविभाव होता है वो नपुंसकलिंग में प्रयोग होता है। बाकी लोग बोलेंगे कोई? जी, नपुंसकलिंग में होता है अव्ययी भाव। दो सूत्र हैं, समझे? अव्ययी भाव, अव्ययी भावश्च और अव्ययी भावश्च भी दो जगह पढ़ा गया आपका, है ना? एक पहले अध्याय के पहले पाद के 41वां सूत्र है अव्ययी भावश्च, ठीक है ना? कि अव्ययी भाव समास के द्वारा निर्मित जो भी आपका शब्द है उसकी कौन संज्ञा होती है? अव्यय संज्ञा होती है। ठीक है। हाँ, एक तो ये है, और दूसरा है अव्ययी भावश्च जो आपका दूसरे अध्याय के चौथे पाद के 18 नंबर सूत्र है ना? वो क्या कहता है कि अव्ययी भाव समास नपुंसकलिंग होता है। दोनों का अर्थ समझ लीजिएगा, दो सूत्र हैं। समझ रहे हैं? कितने सूत्र हैं इस नाम से? दो सूत्र है, एक है ना? अव्ययी भाव, एक नपुंसकलिंग। भाई दोनों ही अव्ययी भावश्च है। एक क्या करता है? अव्ययी भाव समास को
समास को नपुंसकलिंग के रूप में उपस्थापित करता है। ठीक है, और दूसरा क्या करता है पंडित जी? दूसरा क्या करता है? अधिकार क्यों हैं? संज्ञा सूत्र है, क्या करता है वो भी? बोले अव्ययीभाव समास से अभिभाव संज्ञा करते हैं। समास से निर्मित शब्द की कौन संज्ञा होती है? अव्यय संज्ञा होती है। अव्यय संज्ञा होती है। ठीक है, एक अव्यय संज्ञा का विधान करता है और दूसरा किसका विधान करता है पंडित जी? का विधान नपुंसकलिंगत्व का विधान करता है। और बचा आपका अव्ययी भाव। तो अव्ययी भाव तो आपको पता ही है वो कैसा है सूत्र है, वो अधिकार सूत्र है ना? ठीक है ना? तो अभी भावश्य दो जगह है आपका, याद रखिएगा। क्लियर है सबको? जी 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 सर। चलिए, क्या बात थी यहाँ हमारी? तो इतनी बात हो गई, इतनी बात यहाँ तक सबको समझ में आई? वही कह रहे हैं, समास है उपसर्जनम प्राक प्रयोज्यम इति अधेहे प्राक प्रयोग। ऐसा करके आपने अधि का प्राक प्रयोग कर लिया, स्वप्लोक हुआ आपका। एक देश विकृत अनन्यत्वात् प्रातिपदिक संज्ञायाम स्वाद्योत्पत्ति, प्रातिपदिक संज्ञा होने से उसके पुनः स्वादि की उत्पत्ति हो गई। और अव्ययीभावश्च इति अव्ययत्वात् उसको क्या बनाया गया? अव्ययीभावश्च से अव्यय बनाया गया। क्या बनाया गया आपके अधिहरि को? अव्यय बनाया गया। है अव्यय संज्ञा था, पूरा ये अव्यय कहलाएगा। पहले अधि अव्यय था, अब अव्ययी भावश्च के कारण पूरा अधिहरि क्या बन गया? अव्यय, अव्यय पूरा अव्यय बन गया है ना? हाँ, और पूरा अव्यय होने के कारण जो इससे सु आया था ना पंडित जी, तो आपका सूत्र एक अव्ययादाप सुपा। कौन है? अव्ययादाप सुपा। अव्ययादाप सुपा। ये क्या करता है पंडित जी? बोले अव्यय से पर में आप सुप का लोप करता है। ठीक है, तो सुप विभक्ति है आपकी, उसका क्या कर देगा? ये अव्यय से, अव्यय है ना अधिहरि। अरे अव्यय भावश्य से अव्यय संज्ञा की हो ना? नहीं किए? दो अर्थ बताए थे अव्यय भावश्य के, दो जगह पर पढ़ा गया है ना, दूसरे अध्याय में पहले अध्याय में है। जो पहले अध्याय वाला था वो तो अव्यय संज्ञा करता है ना पूरी की पूरे अधिहरि की अव्यय संज्ञा हुई है। अतः उससे पर में सु का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। लोप हो जाएगा, तो क्या बचेगा? केवल आपका अधिहरि बचेगा। बात आ गई समझ में? जी जी सबको आ गई? जी आगे आ गया तो अव्ययी भावश्य आ गया ना? अव्ययी भावश्य आ गई। अव्ययीभावश्च समासः नपुंसकलिंगो भवति। अव्ययीभाव समास कैसा होता है पंडित जी? है ना? यही है 2-4-18 वाला जो बता रहा था मैं आपको, यही वो है। महानुभाव है अयम नपुंसकम। ये जो आपने वो बनाया है, ये कैसा होगा? नपुंसक लिंग में जाएगा है। ठीक है, चलिए आगे चले। नित्य होता है ना नपुंसकलिंग, या विकल्पेन होता है नपुंसकलिंग, या फिर नित्य? विकल्प लिखा है, दिख रहा है कहीं पे विकल्प ऐसा लिखा है? नहीं। बोलो। नहीं, मैंने बताया 2 सूत्र ये पढ़े गए, 2 जगह पढ़ा गया ये सूत्र। एक तो पहले अध्याय में पढ़ा गया और दूसरा ये दूसरे अध्याय में पढ़ा गया। वहां ये अव्यय संज्ञा का विधान करता है, अर्थात जो अव्यय नहीं था, जो अनव्यय था, उसको भी अव्यय बना देगा। केवल क्यों? उसकी गलती इतनी थी कि उसने अव्यय के साथ समास किया, इसीलिए उसको भी अव्यय बना दिया इसने, है ना? जैसे अधिहरि, अधिहरि के साथ अधि के साथ समास होने के कारण इसने हरि को भी अव्यय बना दिया। और जैसे ही अव्यय बना तुरंत दूसरे अध्याय वाला अव्यय भावश्य आया, बोला भैया ये नपुंसकलिंग हो गए तुम। समझ में बात? जैसे ही अव्यय बने आप कौन हो गए? तुरंत नपुंसकलिंग हो गए। ठीक है जी आगे चले। जी महादेव। आगे क्या है? न अव्ययी भावाद तुम तो पंचम्या है। बोले
अदंतव्ययी भावात, किससे पर में, किससे पर में, अदंतव्ययी भाव से, अदंतव्ययी भाव से पर में, अदंतव्ययी भावाद उत्तरस्य सुपो लुक न भवति। किसका लुक नहीं होता पंडित जी? शुभ विभक्ति का लुक नहीं होता। कौन विधान कर रहा था शुभ विभक्ति का लुक? अच्छा, विधान किसने किया था शुभ विभक्ति का लुक? अव्यय से पर में कोई ऐसा था जिसने अव्ययाद आप पढ़ के आए ना पीछे? अव्ययाद आप सभा ने क्या किया था? जैसे अव्यय बनाया आदि यदि को तुरंत वो अव्ययाद आप सभाया ना दौड़ के, हम अव्यय का लोक करेंगे जी, अव्यय से पर में सबका लोक करेंगे हैं, तो उसके अपवाद के रूप में अव्ययाद आप सभा के अपवाद के रूप में शास्त्र को पढ़ा गया। ठीक है ना? अव्ययाद आप सभा के अपवाद के रूप में शास्त्र को पढ़ा गया। बात समझ आ रही है? अव्यय से पर में किसका लोप होता है? आप सबका लोप होता है। लेकिन ये क्या बोला कि यदि अदंतव्ययी भाव है, वो अव्ययी भाव मानते हैं आपके अव्यय से पर में आप सबका लोप करेंगे, सबका लोप करेंगे। लेकिन यदि उन अव्ययों में कोई अदंत अव्ययी भाव है, वो अव्ययी भाव कैसा है? अदंत है ना? तो उस अदंत अव्ययी भाव से उत्तर में परे सुप का लोक नहीं होगा। अच्छा, सुप विद्यमान रहेगा। समझ रही बात ना? विद्यमान रहेगा तो कुछ तो होगा ना उस सुप को। बोले होगा ना, क्या होगा? बोले अमादेशः तस्य सुपो भवति। बोले उस सुप को कौन आदेश हो जाएगा? उन सब विभक्तियों को, सबको, जितनी सब विभक्तियां आम हो जाएगा, है ना? किसको छोड़ करके? बोले अपंचम्या, केवल पंचमी विभक्ति को छोड़कर। किसको छोड़ करके? पंचमी विभक्ति को छोड़कर बात समझ में आ गई? यदि आपका अदंत अव्ययी भाव समासांत शब्द है, कोई ऐसा अव्ययी भाव समासांत शब्द है जो अदंत है, उससे पर में क्या नहीं होता पंडित जी? उससे उत्तर में शुभ विभक्ति का लुक नहीं होता। बोले फिर क्या होता है शुभ विभक्ति को? बोले अमादेश होता है ना? वो शुभ विभक्ति को क्या होता है? अमादेश होता है। और किसको छोड़ करके अमादेश होता है, किसको नहीं होता? केवल अपंचम्या, ठीक है। अर्थात पंचमी विभक्ति ऐसी की ऐसी रहेगी, जैसे बनता है रामात इत्यादि वैसा बनेगा। जैसे क्या बनाया उन्होंने, क्या बना रहे पंडित जी प्रयोग आपके यहाँ? अधिकोपम, यही बना रहे हैं ना? हाँ सर जी। तो गाह पाती थी रक्षती थी गोपाह, गाय का जो पालन करे, रक्षण करे, उसको क्या कहा जाता है? गोपा। क्या कहा जाता है उसको? गोप कहा जाता है ना? ठीक है, चलिए देखते हैं। तो क्या विग्रह करेंगे आप पंडित जी? गोपः गे अधि। अलौकिक विग्रह तो यही होगा ना? गोपंगी अधि, यहाँ भी किस अर्थ में है अधि भैया? किस अर्थ में विद्यमान है? विभक्ति अर्थ में ना? तो आपका वही विभक्ति अर्थ होने के कारण कौन सूत्र आएगा समास करने के लिए? अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि समास हो जाएगा। समासत्वात् क्या करेंगे आप? प्रातिपदिक है, बोले उपसर्जन संज्ञा, उपसर्जन में पूर्व से पूर्व प्रयोग। ठीक है, क्या बन जाएगा आपका? अधिकोप वो कर लीजिएगा, प्रातिपदिक संज्ञा शुभ लोग इत्यादि, या बाद में कर, बात कोई वैसे दिक्कत नहीं है। कहीं कहीं आपको पहले भी देखने को मिलेगी और कहीं कहीं आपको बाद में भी देखने को मिलती है। ठीक है, दोनों बातें हैं। तो अधिकोप बना, ठीक है। अधिकोप के बाद में क्या करेंगे? अभी पुनः शुभ विभक्ति क्षुण्ण रहने के कारण क्या करेंगे आप? एक देश में अन्यवत न्याय से प्रातिपदिक संज्ञा को दोबारा जीवित करेंगे। जैसे जीवित होगी तुरंत कौन आ जाएगा? सुवादी व्यक्ति आ जाएगी। सुव्यक्ति जैसे ही आएगी तुरंत आपका क्या प्रयोग बनाइए? अधिकोप। अधिकोप शब्द कैसा है आपका? अदंत अव्ययी भाव है कि नहीं? उससे पहले तो अव्ययी भाव है ये। अरे अधिकोप क्या है? एक अव्ययी भाव समास है ना?
अभिभाव समासांत शब्द है। अभिभाव समास होने के कारण इसकी कौन संज्ञा हो जाएगी? अव्यभावश्च से अव्यय संज्ञा। अव्यय संज्ञा होने के कारण क्या होगा? अव्ययादाप सपा से सबका लुक प्राप्त होने लगेगा। ठीक है, जी अव्ययीभावश्च से अव्यय संज्ञा, ठीक है, और अव्ययादाप सपा से क्या प्राप्त है पंडित जी? लोप, सुख का लोप। सबकाल। जैसे ही अव्ययादाप सपा सबको लोक करने आएगा तुरंत कौन सूत्र आ जाएगा? न अव्ययीभावात् अदंत अव्ययीभावात् सुपलोक है। बोले अदंत अव्ययीभावात् सुपो न लुक भवति। बोले अदंत अव्ययीभाव है कि नहीं? देखिए अकारांत है कि नहीं? गोप सबका लोक नहीं सबका लोक नहीं होगा, है ना? सब लोग नहीं होगा तो क्या होगा? अम आदेश क्या होगा होगा। उसको? बोले हम आदेश को हम आदेश कर दो तो क्या बनेगा? अधिगोप अम बन जाएगा ना? अधिगोप, जी फिर मिलाने में अधिगोपम बना। है सूत्र है अमी पूर्वा। कौन सूत्र है? अमी पूर्व। क्या कहता है ये? अर्थ से हम संबंधी अच यदि विद्यमान है तो उसको पूर्व रूप का आदेश होता है। तो अक में आता है कि नहीं आता है आपको बताओ? अरे यू री जाता है ना, उससे हम संबंधी अच विद्यमान है, पूर्व रूप का आदेश हो जाए। पूर्व मतलब अ का विलय पूर्व कार में हो जाए तो क्या बन जाएगा आपका पंडित जी? अधिगोपम। अधिगोपम। ठीक है, अभी अधिगोपम आपका बना क्योंकि आपने एक और बात कही थी इस सूत्र में, बोले अपंचम्या। सब जगह बना लेंगे आप, पूरी प्रथमा से लेकर के सातों व्यक्तियों में आप अधिगोपम बनाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन केवल पंचमी को छोड़ो। ठीक है, तो जब जैसे ही पंचमी से पर में क्या आएगा आपका? क्या आएगा पंचमी से पर में? पंचमी की और विभक्तियां हैं? पूरा बोलो तीनों। हाँ गसिभ्याम। अब जैसे ही गसी आएगा आपका, है ना, अधिगोप शब्द है इधर, उससे जैसे ही घसी लाएंगे आप तो कौन सूत्र लग जाएगा यहाँ पे? क्योंकि यह आदेश तो करेगा नहीं, अब पंचमी को छोड़ के करता है, तो कौन सूत्र लगेगा यहाँ पे? टांग सिंह सामीनाथ। कौन सूत्र है? टांग सिंह सामीनाथ स्याह। क्या करता है यह? टा ngसी और ngस को कौन आदेश करता है? इन आत और स्या आदेश करता है। अर्थ याद रखिएगा, टा ngसी ngस को क्रमशः इन आत से आदेश होते हैं। तो आपका टा तो है नहीं यहाँ पे, कौन व्यक्ति है आपकी? गसी है, गसी पंचमी विभक्ति का ngसी व्यक्ति, ngसी व्यक्ति है, तो ngसी के परे रहते कौन आदेश हो जाएगा उसको? ngसी को आत आदेश हो जाएगा। आत आदेश। तो क्या बन जाएगा आपका? अधि अग्नि गोप। उधर क्या है? प पूरा है। तो अब कौन सूत्र लगाएंगे पंडित जी? अमी पूर्व। अमी पूर्वा। वाह, हमें ये हाथ हमें है, कहाँ है बुद्धि है? हाँ, सवर्ण दीर्घ करके क्या बनाएंगे? अधिगोपात। अधिगोपात। कोई दिक्कत अभी बनाने में? अधिगोपात, अधिगोपात, अधिगोपाभ्याम बनेगा ना? नहीं बनेगा? बनेगा सर। अधिगोपेभ्याम। ये तो नित्य करता है। अब एक सूत्र और आ रहा है जो अब पंचमी में आपका आदेश नहीं होगा, पंचमी में आपका रूप बनेगा बाकायदा, जैसे राम का रूप बनता है, क्योंकि अदंत अदंत की बात कहता है। अब बोले जब इनको देखा एक और महाराज निकल के आए, जैसे एक व्यक्ति को लड्डू मिल जाए तो दूसरा व्यक्ति भी आ जाता है, नहीं? 4-5 बहन भाई हैं, 4-5 बहन भाई में भी एक भाई को लड्डू मिल जाए बहन को, तो बाकी के 4 क्या करेंगे? वो भी कोई ना कोई बहाना मार के आएंगे, अरे हमें भी लड्डू चाहिए, नहीं? तो जी अभी इनको लड्डू मिला पंचमी को, तब क्या आ गई? तृतीया। और कौन आ गई? तृतीया सप्तमी भी आ गई। भाई लड्डू हमें भी चाहिए भैया, हमें भी हमें आदेश नहीं करवाना है। तो उसने बताया कि नहीं भैया, ये तो होशियार है, पढ़ने में अच्छा है, इसके अंक अच्छे आए, अथवा कोई भी कार्य बहुत करता है, घर का बाहर का कार्य बहुत करता है? तो प्रसन्न होकर उसको माँ जी ने लड्डू दे दिया। तो तृतीया सप्तमी और वो भी बोले, तृतीया सप्तमी भी क्या
कि माँ जी देखिए ऐसा है, कार्य वो करता है, बात ठीक है आपकी, लेकिन थोड़ा बहुत काम तो हम भी करते हैं। थोड़ा बहुत काम तो हम भी कर लेते हैं, उसका आधा तो कर ही लेते। बोले ठीक है, आधा कर ले तो कोई बात नहीं, उसको नित्य किया है तो मैं विकल्प से कर देते हैं। तो मैं क्या कर देते हैं? विकल्प से कर देते हैं। विकल्प से। हाँ, क्या बोले? बोले अदंतव्ये भावात् तृतीया सप्तम्योः बहुल अम्भाव स्यात्। बहुल मतलब विकल्प है। अब ये बहुल की बात आई है पंडित जी, ये शब्द की बात आई है। शब्द एक सुनाई दिया होगा आपको, बहुल। कौन शब्द सुनाई दिया है? बहुल। बहुल शब्द का अर्थ जानते हैं? कितने प्रकार के होते हैं बहुल? बाहुलक जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के सर। कौन से कौन से? सर आवाज नहीं आ रही। बोल नहीं रहा हूँ। चलो, कह रहे क्वचिदा प्रवृत्ति, कहीं प्रवृत्ति होती है जिसको बहुला बहुल कहा जाता है, उसकी तो कहीं प्रवृत्ति कराई जाती है, कहीं अप्रवृत्ति होती है बहुल में, कहीं विभाषा यानी विकल्प होता है, और कहीं तो उसके स्थान पे कुछ और ही हो जाता है जिसको बहुल कहा जाता है ना। तो अभी हमें ना तो प्रवृत्ति, ना अप्रवृत्ति, ना विभाषा, सॉरी, ना अन्य देव, इससे कोई मतलब नहीं। हमें किससे मतलब है? अभी हमारे यहाँ बहुल का मतलब क्या लिया गया है? यहाँ विभाषा लिया गया। 4 प्रकार के बहुल है ना। चतुर्विधम बाहुलकम वदंती। कितने प्रकार के बहुलक होते हैं? 4 प्रकार के। 4 प्रकार के महोदय। 4 प्रकार के। उनमें से कौन सा लिया आपने? कौन सा बाहुलक लिया यहाँ पे? विभाषा वाला, विकल्प वाला, है ना। कोई करे बोले अदंतव्ययी भाव से पर में यदि तृतीया विभक्ति है या सप्तमी विभक्ति है तो बहुलत्वेन अर्थात विभाषया, है ना, या फिर विकल्पेन। किम भवति विकल्पेन? बोले अम्भावः स्यात्, अम्भाव होता है। ठीक है, विकल्प से हम आदेश होता है विभक्तियों को, तत्त विभक्तियों को विकल्प से क्या होता है? हम आदेश होता है। ठीक है, जैसे क्या बनाया आपने? यही अधिगोपम है आपका, अधिगोप शब्द है। अधिगोप से जैसे आप कौन व्यक्ति लेंगे? तृतीया लेंगे। तृतीया में क्या आता है? टा आता है ना। जी। टा लाओ, चाहे आपका क्या कौन सप्तमी है ना, तो चाहे कौन और लाए, घी नहीं, घी और सभी तो सप्तमी, तो चाहे टा लाओ या घी लाओ, है ना। दोनों कोई विकल्प से क्या होने वाला है पंडित जी? तृतीया सप्तमी को विकल्प से अम भाव होने वाला है, अर्थात टा के स्थान पे एक बार अम होगा, एक बार नहीं होगा। जब अम होगा तो अमी पूर्वा से पूर्व रूप करके अधिगोपम बन जाएगा, और जब नहीं होगा तो टांगासी का सामीनाथ से क्या होगा? टा को इनादेश कर देंगे आप, तो क्या बनेगा? अधिगोपेन बनेगा, गुण होकर के, है ना। और ऐसे अधिगोप अग्र नी का नकार की संज्ञा ई बचेगा खाली, आ और ई मिलकर के एक गुण हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? अधिगोपे बन जाएगा। बात समझ में आ गई? जी। केवल अदंत अव्ययी भाव जो होंगे, ये अव्ययी भाव समास में जितने अदंत स्वरूप होंगे उन सब में ये काम होने वाला है ना, विकल्प से। और यदि वह कैसा है? अदंत अव्ययी भाव है और उसमें तृतीया सप्तमी नहीं है, तो पंचमी में क्या होगा उसको? आत आदेश हो जाएगा। नित्य, नित्य पंचमी व्यक्ति होगी। अर्थात आप ये समझ लीजिए कि आपका जो अदंत अव्ययी भाव शब्द बनने वाला है ना पंडित जी, वहां आपको बस केवल क्या करना है? अनंत अव्ययी भाव में पंचमी में नित्य विभक्ति प्रयोग देखा जाएगा। ठीक है, सप्तमी तृतीया में विकल्प से, है ना, विकल्प से विभक्ति प्रयोग देखा जाएगा। बाकी सर्वत्र हम आदेश होंगे। बात समझ में आ गई? चल 2 विभक्तियों को छोड़ दो।
चलिए आगे क्या बना रहे हैं? कृष्ण से समीपम उपकृष्णम। क्या बनाया उन्होंने? कृष्ण से समीपम उपकृष्णम। उपकृष्णम, उपकृष्णम। है ना। अब यहाँ समीप अर्थ को, समीप अर्थ के लिए किसका प्रयोग किया उन्होंने? किस अव्यय का प्रयोग कर रहे हैं? उप 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 अव्यय। उपदेश अव्यय का। क्या विग्रह करेंगे? कृष्ण क्या विग्रह करेंगे? उप हैं? हाँ, कृष्ण गस उप। कृष्ण उप कृष्ण गस उप। समास कर लीजिए। समास में विधायक सूत्र कौन सा है भाई? कौन सा? अव्यय में विभक्ति समीप, समीप अर्थ में आपका कौन विद्यमान है यहाँ पे? उप या अव्यय विद्यमान है। तब इसके साथ समर्थ तुमंत कृष्ण के साथ समास हो जाए, है ना। समीप अर्थ में विद्यमान उप अव्यय का किसके साथ? समर्थ समर्थ। कृष्ण स्वरूपी समर्थ सुबंध के साथ समास होगा। समास कर दीजिए। समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा, ठीक है। सुपलोक उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग क्या बन जाएगा आपका? उपकृष्ण अब कृष्ण कैसा है? अदंत भाव है कि नहीं है? है महोदय। तो यहाँ भी कितने रूप बनेंगे? यहाँ भी 3 ये नियम लगेंगे ना। अर्थात पंचमी में आपका उपकृष्णात बनेगा नित्य, तृतीय और सप्तमी में विकल्प से उपकृष्णम भी बनेगा, उपकृष्णेन भी बनेगा और उपकृष्णे भी बनेगा। ठीक है जी। आगे आया मद्राणाम समृद्धि सुमद्रम। क्या आया पंडित जी? सुमद्र शब्द आया है। चलिए, तो क्या विग्रह करेंगे? मद्र अंशु मद्र आमसु आम। जी सर। हाँ सर। यहाँ पे तृतीया लग रहा है मैम। चल टाक। मद्राणाम जी अपने आप समझ लीजिए उसका ना। जी। अभी ये सु जो लिया है आपने अव्यय किस अर्थ में लिया है पंडित जी? समृद्धि अर्थ में। है? समृद्धि अर्थ में सु का प्रयोग है। ठीक है। प्रकृत सूत्र से क्या किया जाएगा? इसका समास कर लिया जाएगा। समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा सुपलोक इत्यादि सब करके क्या बचा केवल आपका? मद्रसु उपसर्जन संज्ञा सु की, उसका पूर्व प्रयोग क्या बन गया आपका? सुमद्र। ठीक है। अब ये भी कैसा है? अदंत भाव है कि नहीं? है महोदय। अभी तो 3 प्रयोग बन जाएंगे इसके भी। जी पंचमी सप्तमी तृतीया 3 बनेंगे। हाँ हैं? सुमद्रेन सुमद्रेन बनेगा। सुमद्र हाँ सुमद्रे और सुमद्रम बनेगा। बनता है। बोलो। नहीं सर। बनेगा क्या? है? बताओ। एक ही बना। ये तो कह रहे 2 बनेंगे। एक बनेगा महोदय। सुमद्रा नाम समृद्ध। क्यों? क्यों बनेगा? सुन के बोला तो 1 बनेगा। है? नहीं पुस्तक। पुस्तक से क्या मतलब है? पुस्तक से क्या मतलब है? बोलिए भाई, बाकी लोग बोलिए। वहाँ विकल्प ये नित्य होगा। आपका ये क्यों नहीं लगेगा? तृतीय सप्तम्यो बहुलम ये सब क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वहाँ पे महोदय ना पूर्णिमा क्यों नहीं लगेगा? विकल्प ना भी बाबा तो तुम तो पंचम्या क्यों नहीं लगेगा? बताओ भैया, लगेगा तो क्यों लगेगा? नहीं लगेगा तो क्यों नहीं लगेगा? बताओ। हैं?
अव्यय ये अदंत अव्ययी भाव का मुझे बोलते ना कि सुप लोप नहीं होता है ना, तो इसलिए अनंत अव्ययी भाव है कि नहीं, सबसे पहले यही देख लो ना बस। कितनी तो बुद्धि है, अनंत अव्ययी भाव है कि नहीं है? है। तो फिर क्या दिक्कत है, क्यों परेशान हो रहे हो फिर, यदि है तो? सुप हो जाता है यानी अनंत अव्ययी भाव चीख के कहा है उसने ना, अच्छा चीख के कहा ये बात। अरे नहीं होता, यदि आपका वो नहीं लगता तो ये हम कहाँ से आ जाता बुद्धिहीन हो? ये बताओ, हम भाव कहाँ से दिखाई देता आपको? हम दिखाई देता क्या नहीं। है? अरे हम कहाँ से मिलता आपको, ये बताओ मुझे। जब तक हम आया सुबह का इसका लोग मतलब, अरे हम आया है इसका मतलब क्या आपका तृतीया सप्तमी और बहुलम भी आएगा? सु का लोप नहीं हुआ है, नाभि भावा तो तुम तो पंचम्या लगा है उसमें। अरे हम आया तभी तो नाभि भावा तो तुम तो पंचम्या लगा है, वही तो हम भाव करता है। इसका मतलब समुद्राद भी बनेगा, समुद्रेण भी बनेगा, समुद्रे भी बनेगा। समझ में आई बात? जी जी सर। थोड़ा कॉमन सेंस लगाया करो जी। आगे चलो, यवनानाम वृद्धि दुर्यवनम, है ना? प्रयोग क्या है आपका? दुर्यवन। क्या है? दुर्योधन। दुर्यवन। दुर्यवन में क्या बनाया, क्या करेंगे? आम दुर यवनानाम, ये भी है वही है ना, तो यवना आम दुर ठीक है। अच्छा, दुर् का किस अर्थ में प्रयोग हुआ है? वृद्धि अर्थ में किस क्या अर्थ में? होता है? हाँ वृद्धि। ये जरूर याद रखना, यही पूछा जाता है पेपर में। यवनानाम वृद्धि दुर्यवनम इत्यत्र दुर् इत्यस्य प्रयोगः अभवत्। किस अर्थ में प्रयोग हुआ दुर् का? वृद्धि। व्यर्थी महोदय। तो अभी क्या करेंगे आप, समास कर दीजिए अब उसी से। अव्ययम व्यक्ति से समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा स्वपलोक इत्यादि सब करके क्या बचेगा आपका? केवल यवन। उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग कर लेंगे, दुर् का पूर्व प्रयोग करिए तो क्या बनेगा आपका? दुर्यवन। हाल है इसीलिए कहा चला जाएगा, हाल है इसीलिए ऊपर ऐसे चल। ठीक है, ठीक है। तो यवन, अब यवन कैसा शब्द है आपका? अदंतव्यी भाव है, वही अम भाव की बात आ जाएगी। दोनों सूत्र कर्मशः लग जाएंगे। जैसे ही सुख का लोप होने आएगा अव्यय आप सुबह से तुरंत नाभि भावा तो तुम तो पंचम्या और तृतीय सप्तमी और बहुलम बात के आएंगे ना। नाभि भावा तो तुम तो पंचम्या को अम भाव कर देगा, पंचमी में उसको पंचमी व्यक्ति ला देगा, और तृतीय सप्तमी तृतीय और सप्तमी ला देगा, है ना विकल्प से। ठीक है, बाकी जगह अम भाव रहेगा। बात समझ में आ गई? ऐसी मक्षिका नाम भावो निर्मक्षिकम में भी क्या है? बोलो फटाफट फटाफट जी। मच्छिका आम निर होगा। मक्षिका आम अग्रे निरपराधी है। ठीक है, ये निर कैसा अर्थ में है यहाँ पे? अभाव अर्थ में। अभाव। मुझे बस यही याद रखना है, मेन चीज यही है यहाँ पे, पता है प्रश्न में जो पूछा जाता है आजकल वो यही पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अभी निर की अभाव अर्थ में आप क्या कर देंगे? निर अव्यय की अभाव अर्थ में मक्षिका इस आम, मक्षिका आम इस समर्थ सुबंत के साथ समास, समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा सब लोग इत्यादि सब करके क्या बचा आपके पास? केवल मक्षिका निर पूर्व प्रयोग कर लीजिए, उसका क्या बन जाएगा? निर्मक्षिका है। अरे निर कैसा है आपका? प्रादी, निरपराधी कैसा है ये? अभाव है। अरे रे हल है ना, कहाँ चला जाएगा उसके? मक्षिका के ऊपर नहीं जी। निर्मक्षिका ऊर्ध्व प्रयोग हो जाए, ऊर्ध्व निर्मक्षिका, है ना। अब मक्षिका की कैसा है? अदंत है। अदंत है, अदंत है हाँ। किसी के यहाँ बहुत की आवाज आ रही है, बहुत। क्या? बहुत किसी का माइक ऑन है, गड़गड़ की आवाज आ रही है उसकी तरफ से। म्यूट करो जी। अब क्योंकि निर्मक्षिका में दीर्घकार है
अभी तक आप ह्रस्वकारांत शब्द पढ़ रहे थे, दीर्घकार आ गया है, और बनाया क्या आपने, निर्मक्षिकम। वो क्या कहता है, अदंतव्य भाव से पर में है, यहाँ तो क्या दीर्घकार है, तो यहाँ क्या करेंगे अभी आप, कोई सूत्र है ना नया, कोई सूत्र तो प्रयोग करना पड़ेगा नया। जी। पहले अव्यय संज्ञा करिए इसकी, अव्ययभावश्य से, और दूसरे अव्ययभावश्य से इसको नपुंसकलिंग मान लीजिए, ठीक है ना, अर्थात अव्यय संज्ञक और नपुंसकलिंग बन गया। अब जैसे ही अव्यय संज्ञक नपुंसकलिंग बना, ये एक सूत्र है, ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य। ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य। ये क्या कहता है, नपुंसके लिंगे प्रातिपदिकस्य ह्रस्वस्य, नपुंसके लिंग के प्रातिपदिक को क्या हो जाए पंडित जी आपके, अरे प्रातिपदिक एक दिशवक्रतमन्यवत न्याय से इसकी प्रातिपदिक संज्ञा को पुनर्जीवित कर लीजिए, क्षुण्ण रखिए, प्रातिपदिक होने के कारण इसको क्या कर दीजिए, अभी निर्मक्षिका को ह्रस्व कर दीजिए। अलोद्यस्य की सहायता से अंत्यल को ह्रस्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, निर्मक्षिक। निर्मक्षिका। अब लाइए सु व्यक्ति, सु को क्या कर देंगे आप, अब यह आपसे पास से लोप प्राप्त था, लेकिन आप क्या करेंगे पंडित जी, नाभि भाव तो तुम तो पंचम्या से सु को हम भाव कर लीजिए, भाव से तो निर्मक्षिकम बनेगा नहीं बनेगा, जी बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर। किसी को, ऐसे ही अतिमम बनेगा ना, हिमस्य अत्यजः षष्ठी है ना, तो हेमंगस और अति, अति अव्यय का हेमंगस से समर्थ बंध के साथ समास कर दीजिए, समासत्वात् प्रादिलिंग सब लोग इत्यादि सब करके पूर्व प्रयोग क्या बन गया आपका, अतिहिम। अतिहिम तू लाइए अव्यय आप सुबह से लोप प्राप्त होगा सु का, लेकिन नाभि बाबा उसका निषेध कर देगा और हम आदेश कर देगा, उसको क्या बन जाएगा आपका, अतिहिमम बन जाएगा ना। ऐसे ही अति निद्रम, ठीक है, यहाँ किस अर्थ में है अति, बस ये याद रखिए, अतिहिमम में अति किस अर्थ में है, अत्य अर्थ में महोदय, अत्य अर्थ में है ना। और यहाँ पे निद्राम संप्रति न युज्यत इति अति निद्रम, ऐसे अति निद्र जैसे अतिहिमम बना है वैसे अति निद्रम बनेगा, नहीं बनेगा। बस निद्रा शब्द कैसा है आपका, दीर्घाकार अर्थ है, जैसे वो था कौन सा, मक्षिका, समझ में आ रही बात। तो निद्रा को क्या कर लेंगे, जैसे पूर्व सूत्र से हमने क्या किया था ना, वो उसको हो जाएगा, हाँ ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य से ह्रस्व कर लेंगे, अति निद्र, और जैसे सु लाइए सु को हम भाव कर लीजिए, अति निद्रम बन जाएगा, नहीं बनेगा, बन जाएगा महोदय। आगे। हाँ तो किस अर्थ में यहाँ अति निद्रम में अति, असंप्रति अर्थ में महोदय, असंप्रत अर्थ में है ना। चलिए आगे क्या है, हरि शब्द से प्रकाश इति हरि, क्या बनाया उन्होंने, हरि शब्द से प्रकाश इति हरि, इति हरि बनाया है ना। चलिए क्या है, षष्ठी है ना, तो हरि हरिंगी इति शब्द से षष्ठी है ना, गी सप्तमी में बता, चलो इति, ठीक है, हरि का, हरि शब्द का प्रकाश षष्ठी है ना। चलिए समास हुआ, समासत्वात् वही आपका अव्यय में व्यक्ति सभी पद से समास होगा, किस अर्थ में समास होगा पंडित जी, इति किस अर्थ को उद्देशित कर रहा है, प्रकाश अर्थ महोदय, शब्द नहीं, बोलो पहले कौन आ रहा है क्रम में, शब्द आ रहा है महोदय, शब्द अत्यय के बाद ये असंप्रति के बाद कौन आता है, पूरा बोल लो, शब्द शब्द आधा ना बोलो, शब्द प्रादुर्भाव, शब्द का प्रादुर्भाव, तो शब्द प्रादुर्भाव अर्थ में कौन आएगा आपका, अर्थात फेमस अर्थ में है ना, शब्द प्रादुर्भाव मतलब फेमस अर्थ, ठीक है। तो उस अर्थ को उद्योजित करने के लिए किसका प्रयोग किया गया है, इति का प्रयोग किया गया है ना। शब्द प्रादुर्भाव अर्थ को उद्योजित करने के लिए इति का प्रयोग, उस अर्थ में क्या हो जाएगा आपका, किसके साथ, हरि,
समर्थ संबंध के साथ समास करिए। समासत्व प्रातिपदिक संज्ञा सुपलोक इत्यादि सब करके क्या बचा आपका? इति हरि। हरि इति पूर्व हरि। निकली। इति हरि। बात समझ में आ गई? सही है भाई? हाँ महोदय। जी सर। अब इससे सू लाएंगे तो अम्भाव हो जाएगा ना? हरि शब्द नहीं होगा, होगा। है? नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? रीजन? कारण? अदंत अंग नहीं है ना। हाँ, क्योंकि अम्भाव किसको होता है? केवल अदंत अंग को। तो इसीलिए नाभि भाभा अब आकर के आपके किसको? अव्ययादापसपा को नहीं रोक पाएगा, और अव्ययादापसपा को नहीं रोक पाएगा तो उसका सप्ताह क्या कर देगा? वो लोप कर देगा, और इसीलिए इति हरि ही। ठीक है? ऐसे ही आपका अनुविष्णु भी बनेगा, है ना? है ना? भी अदंत तो विष्णु हो पश्चात, पश्चात अर्थ को जो कौन कर रहा है यहाँ पे अनुविष्णु में? अनु विष्णु अनु शब्द। है ना? हाँ, विष्णु हो, वो भी षष्ठी है ना? विष्णु अग्रे नस। अनु अनु कर रहा है ना पश्चात अर्थ को द्वितीय। ठीक है ना? तो पश्चात अर्थ में किसको लिया आपने? अनु को। तो क्या बन गया आपका? विष्णु गश अनु अग्रे समास अनु। कर दीजिए अब। इतने अव्यय व्यक्ति से समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा शुभलोक इत्यादि अनु का पूर्व प्रयोग। तो क्या बना आपका? अनु अनु विष्णु। अब यहाँ भी अदंत अव्ययी भाव का अभाव होने के कारण यहाँ पे भी आपको अम्भाव नहीं होगा, और क्या हो जाएगा आपका? अव्ययादाप्त आकर के सुखा लोप कर जाएगा, तो अनु विष्णु बचेगा। ठीक है? जी। बात समझ में आ गई? अब बात आई यथा की, है ना? तो यथा की कितने अर्थ बताए उन्होंने पंडित जी? कह रहे 4 अर्थ योग्यता, दीप्ता, पदार्थान, अतिवृत्ति और सादृश्य। दोबारा सुन लीजिए। योग्यता अर्थ है, दीप्सा अर्थ है, पदार्थान अतिवृत्ति है, और सादृश्य है। 4 अर्थ हैं, है ना? यथा के क्लियर है? जी जी भैया। आपसे पूछा जा सकता है कि यथा के कौन सा अर्थ इनमें से नहीं है और सही क्रम क्या है? बता पाएंगे? जी जी भैया। महोदय इसमें पदार्थान अतिवृत्ति क्या है? बताएंगे, सब आगे बताया जाएगा अभी। अतिवृत्ति मतलब उनका अतिक्रमण, आगे आएगा। आगे बना रूप से योग्यम अनुरूपम अर्थम अर्थम प्रति प्रत्यर्थम शक्तिम अनतिक्रम्य यथाशक्ति। चलिए, रूप से योग्यम अनुरूपम क्या विग्रह करेंगे सबसे पहले आप? रूप गस योग्य रूप, और योग्य अर्थ में किसका प्रयोग कर रहे हैं? अनु का। अनु का। ठीक है? योग्य अर्थ में, है ना? और ये योग्य अर्थ किसका है? यथा का। यथा का। अर्थात यथा का अर्थ एक योग्य है, उस योग्य अर्थ में आप अनु का प्रयोग कर रहे हैं। बात क्लियर हुई ना? थोड़ा घूम के आया, सीधा नहीं आया, घूम के आया थोड़ा सा, है ना? योग्य अर्थ किसका है? योग्यता अर्थ यथा का, और यथा की जगह आप किसका प्रयोग कर रहे हैं? उस योग्य की जगह पे अनु का प्रयोग कर रहे हैं। ये समझिए। ठीक है? तो अर्थात यथा तो अर्थ विद्य, यथार्थ विद्य बनी उसमें। तो अब समास हुआ, समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा शुभलोक इत्यादि सब करके आप क्या कर देंगे? उपसर्जन पूर्व प्रयोग इत्यादि करके क्या बनेगा आपका? अनुरूप। अदंत अव्ययी भाव है, अदंत अव्ययी भाव है, अव्ययादाप्सपा लोप करने आएगा जैसे ही, तुरंत से कौन आ जाएगा? नाभि भाव तो पंचम में अम्भाव कर देगा, योग अनुरूपम बन जाएगा। बन जाएगा ना? बन जाएगा। दीप्सा अर्थ आ गया। पहले अर्थम अर्थम प्रति, अर्थम अर्थम प्रति, है ना? तो विप्सा है कि नहीं? विप्सा मतलब बार बार रिपीटाइजेशन, है ना? इसी को विप्सा कहा जाता है। तो विप्सा है कि नहीं? जी है। जी है? सर। तो क्या विग्रह करेंगे आप? अर्थ अम प्रति और प्रति। प्रति किस अर्थ को उद्योजित कर रहा है? या विप्सा अर्थ को, विप्सा अर्थ को, है ना? और ये विप्सा किसका अर्थ है? यथा का।
इस अर्थ में विद्यमान कौन है आपका? प्रति। प्रति। उस प्रति की कौन संज्ञा हो जाएगी? मतलब समास कर लीजिए, समासोत्तर प्रातिपदिक संज्ञा, उपसर्जन, पूर्व प्रयोग करके क्या बन जाएगा आपका? प्रति अर्थ। प्रति कौन संधि लगेगी यहाँ? कौन संधि लग रही है? यहाँ पे भी महोदय लगेगा ना, मतलब अम आदेश होगा, प्रति हो जाएगा क्योंकि अरे पहले संधि करो, कौन संधि हो रही है? यण संधि। प्रत्यर्थ। प्रत्यर्थ से क्या लाए आप? पुनः सु लाए, ठीक है। आपकी वही कौन सूत्र है आपका? वही हम आएगा, हम आ जाएगा, अव्यय संज्ञा है ना। अव्ययाद आप सब जैसे सुपलोक करने आएगा तुरंत कौन आ जाएगा? नाभि भावा तुम पंचम, यहाँ हम भाव कर देगा प्रत्यर्थम, ठीक है। आगे आ गया क्या? शक्ति अनतिक्रम्य यथाशक्ति। तो यथाशक्ति में क्या विग्रह करेंगे पंडित जी? शक्ति अम यथा है, शक्ति अम यथा बनेगा। हाँ, शक्ति यथा। अब यहाँ यथा साक्षात खुद बैठा हुआ है, वो किस अर्थ को उद्योजित कर रहा है? यथा बैठ करके शक्ति अर्थ नहीं, अतिक्रम्य अर्थ को। अतिक्रम्य, उल्टा ना बोलो, उठा के पटक देंगे भी। अनतिक्रम्य अर्थ को, अनतिक्रम्य अर्थ था ना, योग्यता, बीप्सा, पदार्थान, अतिवृत्ति। पदार्थान अतिवृत्ति मतलब अनतिक्रमण, अनतिक्रमण अर्थात उसको अतिक्रमण उसका न करना, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ से आपका अधिकार शुरू है, यहाँ तक हमारा अधिकार है। अब ये मेरी शक्ति क्या है? यहाँ तक है, मेरा जो क्षेत्र है वो यहाँ तक है। अब उससे पारी यदि जाता हूँ तो मैं अपनी शक्ति का क्या करना हूँ? ये अनतिक्रमण करना है ना। यहाँ क्या कहना? शक्ति अनतिक्रम्य, शक्ति का अतिक्रमण न करना, अर्थात यथा अपनी शक्ति के अनुसार करना कार्य, है ना। मान लीजिए आपकी किसी कार्य में शक्ति है, मैंने कहा भैया एक कार्य करिए, आप एक कोई ऐसा कोई दिक्कत है आपको, तो आपने बोला कि भैया ऐसे ऐसे दिक्कत है। मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं, एक अनुष्ठान कराइए आप। तो आपने बोला कि मेरे अंदर इतनी मैंने कितनी कैपेसिटी, आप कितना करा सकते, कितने लोग, कितने उनको बिठा करके करा सकते हैं पंडितों को। तो आपने बोला कि भैया मेरे पास इतना बजट है। मैं ठीक है, अपनी शक्ति के अनुसार यथाशक्ति आप कार्य करिए, फल आपको उतना ही मिलेगा, है। तो आपने शक्ति का अतिक्रमण न करते हुए शक्ति के अंतर्गत कार्य करना ही क्या है? शक्ति अनतिक्रम्य है। समझ नहीं बात? शक्ति अनतिक्रम्य है ना। तो उसी अर्थ में, अनतिक्रम्य अर्थ में किसका प्रयोग किया आपने? यथा का प्रयोग किया। यथा का प्रयोग हुआ, आप क्या कर लेंगे उसका? पूर्व प्रयोग शक्ति अम यथा। अरे समास कर लीजिए, समास इत्यादि सब करके क्या बन जाएगा आपका? यथाशक्ति बन जाएगा ना। यथाशक्ति बन जाएगा। जी महोदय, शक्ति बन जाएगा। स्वादि उत्पत्ति लाइए, सु का क्या कर देंगे अब आप? क्योंकि यहाँ आदम तब विभाव तो है नहीं, सु का क्या हो जाएगा? वो बोलेगा क्या बचेगा? केवल आपका यथाशक्ति। क्या बचेगा? केवल यथाशक्ति। समझ में आ गया सबको?